कहा जाता है कि एक औरत का खूबसूरत होना और एक मर्द का कामयाब होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक खूबसूरत औरत को बेरोज़गार मर्द नहीं चाहिए होता है और एक कामयाब इंसान को बदसूरत औरत नहीं चाहिए होती है। तो इस बात से ज़ाहिर है कि औरत का खूबसूरत होना और मर्द का कामयाब होना बेहद ज़रूरी है। अगर कोई लड़की खूबसूरत है, तो कहेंगे कि उस पर भगवान का आशीर्वाद है, भगवान की दया दृष्टि है। लेकिन दोस्तों वही खूबसूरती उसके लिए गुनहगार बन जाए, तो वो खूबसूरती उस लड़की के लिए किस काम की, जिस खूबसूरती की वजह से वो संकट में पड़ गई। तो दोस्तों आज की इस घटना में, इस कहानी में कुछ ऐसा ही घटित होता है कि एक लड़की जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत होती है और उसकी खूबसूरती ही उसके लिए गुनहगार बन जाती है। दोस्तों इस लड़की का नाम, जिसके साथ ये घटना घटित हुई, मीरा होता है। मीरा अपने कॉलेज में पढ़ रही होती है, कॉलेज के समय की बात होती है। तो मीरा अपने कॉलेज में पढ़ रही होती है, प्रोफेसर साहब अपना लेक्चर दे रहे होते हैं। मीरा अपनी ड्रेस में, जो कि उसकी ड्रेस सफ़ेद शर्ट और पैंट थी, तो वो उस पैंट शर्ट में बैठी हुई थी, अपना लेक्चर सुन रही थी। तभी प्रोफेसर साहब की नज़र मीरा के ऊपर पड़ती है। मीरा के जो कपड़े थे वो टाइट थे। तो जब प्रोफेसर साहब की नज़र मीरा पर पड़ी, तो मीरा को देखने के बाद वो उस पर से अपनी नज़र कौन नहीं हटा पाते हैं, उसे ही ताकते रहते हैं, उसे ही देखते रहते हैं। दोस्तों मीरा के गठीले बदन का जब मुआवजा किया प्रोफेसर साहब ने, तो उनकी नीयत बदल गई। उनकी गंदी नीयत और गंदी सोच ने यह सोच लिया कि वो किसी भी कीमत पर मीरा को हासिल करके रहेंगे। दोस्तों ऐसे ही चलता रहता है। छुट्टी हो जाती है कॉलेज की, और अगले दिन जब मीरा पढ़ने के लिए आती है कॉलेज में, तो वो गुलाबी रंग के कपड़े पहन करके आती है, हरियाणवी सूट पजामी पहन करके आती है। तो प्रोफेसर साहब की जब नज़रें उसे ढूंढती हैं, तो वो उस मीरा में वह सब नहीं देख पाते हैं जो उन्होंने कल देखा था और वो जो देखना चाह रहे थे। प्रोफेसर साहब नाराज हो जाते हैं, अपने आप से दुखी हो जाते हैं और बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। बोर्ड पर लेक्चर्स जो अध्याय था उससे संबंधित लिख देते हैं, बच्चे उसे लिखते रहते हैं, मीरा भी उसे लिखती है। प्रोफेसर साहब चिंतित थे कि वो अब कैसे मीरा के गठीले बदन को देखें। तो वो यही बात सोचते रहते हैं अपने मन में, मस्तिष्क में। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एक बात सोचते हैं और फिर इसी बात को सोचते हुए वो मीरा की तरफ आगे बढ़ते हैं। मीरा जो कि पढ़ने में अपना दिमाग लगा रही थी, जो बोर्ड पर लिखा हुआ था उसे नोट डाउन कर रही थी। तभी प्रोफेसर साहब उसके पास पहुंचते हैं और बोलते हैं मीरा से कि मीरा, तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है, क्या तुम पानी लेकर के आई हो? तो मीरा कहती है कि थैंक यू सर, जो आपने मेरी राइटिंग को अच्छी बताया। हाँ, मैं पानी लेकर के आई हूँ। तो मीरा पूछती है, सर आप ये पानी का क्या करोगे? प्रोफेसर साहब बोलते हैं कि मीरा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मैं पानी पीना चाहता हूँ। तो मीरा बोलती है कि सर आपकी बोतल है तो आप उसमें से पी लीजिए। तो बोलते हैं सर कि मीरा, मेरी जो बोतल है उसमें गर्म पानी है, वो रात का पानी है, और तुम्हारी बोतल में शायद फ्रिज का पानी ठंडा होगा, तो मैं इसे पीना चाहता हूँ। दोस्तों मीरा उस पानी को दे देती है और प्रोफेसर साहब बोतल का ढक्कन खोलते हैं और जैसे ही पानी पीते हैं, तो एक दो घूंट पानी पीते हैं और सारा का सारा पानी मीरा के ऊपर डाल देते हैं, मतलब बोतल को फैला देते हैं। मीरा पूरी तरह से पानी से भीग जाती है। मीरा को बहुत दुख होता है क्योंकि उसकी ड्रेस पूरी तरह से भीग जाती है। मीरा अपनी ड्रेस को आगे से सही करती तो पीछे से चिपक जाती, और अगर पीछे से सही करती तो आगे से चिपक जाती। दोस्तों प्रोफेसर साहब अब पूरी तरह से मीरा के गठीले बदन को देख लेते हैं। मीरा जो कि दुखी थी कि उसकी ड्रेस भीग गई है, फिर वो प्रोफेसर साहब से कहती है कि सर आपने ये क्या किया? तो प्रोफेसर साहब बोलते हैं कि मीरा, मुझसे गलती हो गई,
मेरे हाथ से बोतल छूट गई। दोस्तों ऐसा कहते हुए वो अपने चले जाते हैं कुर्सी पर और पढ़ाने लगते हैं। मीरा कहती है कि क्या सर मैं अपनी इस ड्रेस को जाकर घर जाकर के बदल लूँ, क्या आप मुझे छुट्टी दे दोगे? तो प्रोफेसर साहब बोलते हैं कि मेरा लेक्चर ख़त्म हो जाए उसके बाद तुम अपने घर चले जाना। दोस्तों मीरा को अब प्रोफेसर साहब की बातें माननी पड़ती हैं। ऐसा ही वो फिर वहीं बैठ कर के पढ़ती रहती है, थोड़ा अपने आप को अनफिट करती है। प्रोफेसर साहब उसकी ड्रेस के अंदर से उसके गठीले बदन को देख पाते हैं, क्योंकि उसके कपड़े जो थे उसके बदन से पूरी तरह से चिपक गए थे। दोस्तों गंदी नीयत और गंदी सोच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती है, और ऐसा ही होता है प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब अब मीरा के गठीले बदन के दीवाने हो गए थे, और वो उसे हर कीमत पर, किसी भी कीमत पर चाहना चाहते थे, पाना चाहते थे। ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन जब मीरा पढ़ रही होती है तो प्रोफेसर साहब उसे अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं मीरा से कि मीरा देखो, तुम पढ़ने में बहुत होशियार हो और एग्ज़ाम नज़दीक हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम इस कॉलेज को टॉप करो। तो मीरा बोलती है कि सर मैं अपना 100% देती हूँ, लेकिन मैं फर्स्ट नहीं आ पाती हूँ, तो मैं क्या करूँ? प्रोफेसर साहब कहते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम मेरे से ट्यूशन पढ़ो। अगर तुम मेरे से ट्यूशन पढ़ोगी तो तुम इस कॉलेज को टॉप ज़रूर कर पाओगी। तो मीरा कहती है कि सर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मेरे माता पिता है नहीं, चाचा जी मुझे पढ़ा रहे हैं। अगर मैं उनसे कहूँगी कि मुझे ट्यूशन पढ़ना है तो वो मुझे पढ़ने नहीं देंगे। तो प्रोफेसर साहब बोलते हैं कि कोई बात नहीं है मीरा, मैं तुमसे पैसे नहीं लूँगा, तुम बस अपना मेहनत से पढ़ाई करना और कॉलेज को टॉप करना। दोस्तों मीरा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसे फ्री में पढ़ने का शुभ अवसर मिला था। तो फिर वो पूछती है सर से कि सर कब से आना है? तो सर बोलते हैं कि ऐसा करो, तुम आज शाम से ही पढ़ने आना। दोस्तों टीचर का घर और मीरा का घर यही कोई 500 मीटर के दायरे में था। तो कॉलेज छुट्टी होने के बाद में शाम के करीबन 5 बजे मीरा प्रोफेसर साहब के घर पहुंचती है पढ़ने के लिए। प्रोफेसर साहब उसे पढ़ाते हैं, लेकिन प्रोफेसर साहब उसे उस तरीके से नहीं पढ़ाते जो कि एक आम टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ाता है। दोस्तों पढ़ाते तो हैं, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ वो उस पर गंदी नज़र रखते हैं, गंदी उसके साथ हरकतें करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मीरा जो कि ये सब कुछ नहीं समझ पाती है कि उसका सर उसके साथ में कुछ बुरा करने की कोशिश कर रहा है। मीरा चूँकि भोली भाली लड़की थी और अपना पढ़ाई में ध्यान रख रही थी, तो वो अपना पढ़ाई में ही कॉन्सेंट्रेट रखती है। दोस्तों ऐसा ही चलता रहता है। 4 से 6 दिन गुजर जाते हैं। 4 से 6 दिन गुजरने के बाद में मीरा एक दिन जब पढ़ने जाती है प्रोफेसर साहब के घर, तो प्रोफेसर साहब उसे अंदर बुलाते हैं। दोस्तों वही ड्रेस में पहुंच जाती है मीरा, जो उसकी स्कूल ड्रेस थी, सफ़ेद शर्ट और पैंट। तो वहाँ पहुंचती है। प्रोफेसर साहब अब उस ड्रेस में देख कर के मीरा के उनका जो मन था वो पूरी तरह से बदल जाता है। उनके मन में गंदे विचार आने लगते हैं, और फिर ऐसे ही विचार आने लगते हैं तो वो पढ़ाते पढ़ाते उस पर गंदी हरकतें, उसके साथ गंदा कुछ करने की कोशिश करते हैं। उसके कंधों को दबाने लगते हैं, उसके होठों को अपनी उंगलियों से दबाते हैं। तो मीरा एक्शन लेती है, सर से बोलती है कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, खड़ी हो जाती है। तो प्रोफेसर बोलता है कि नहीं मीरा, मैं तो तुम्हें पाठ पढ़ा रहा हूँ और ये इस पाठ का हिस्सा है। मीरा जो कि इतनी भी भोली भाली नहीं थी, हर एक लड़की जानती है कि कौन किसके साथ क्या गलत कर रहा है और कैसे कर रहा है। तो मीरा एक्शन लेती है और बोलती है कि सर आप ये गलत कर रहे हैं। प्रोफेसर मीरा को अपनी तरफ खींच लेता है, उसके होठों को दबाने लगता है, उसकी जुल्फों से खेलने लगता है। मीरा एक्शन लेती है कि सर आप ये गलत कर रहे हैं, मैं शोर मचा दूंगी, हल्ला कर दूंगी।
तो प्रोफेसर बोलता है कि मर्जी तुम्हारी, जो कर लो, चीख लो चिल्ला लो, देखता हूँ तुम्हारी मदद के लिए यहाँ कौन आता है। दोस्तों, प्रोफेसर साहब मीरा के साथ में ज़बरदस्ती करने लगते हैं, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। मीरा चीखती है चिल्लाती है, लेकिन दोस्तों उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता, क्योंकि प्रोफेसर साहब का जो घर था, जो खिड़कियां थीं वो शीशे की थीं, तो उसकी मदद के लिए वहाँ कोई नहीं आता, क्योंकि उसकी आवाज़ें घर के बाहर तक पहुँचती ही नहीं है। दोस्तों, प्रोफेसर साहब उसके साथ में शारीरिक संबंध बना लेते हैं और उसके साथ में उसकी नग्न अवस्था में फ़ोटो भी खींच लेते हैं और उससे धमकाते हैं, धमकी देते हैं कि अगर तुमने ये बात किसी को बाहर बताई तो मैं ये जो वीडियोज़ हैं, जो फ़ोटोज़ हैं, इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूँगा और तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी और तुम इस समाज में मुँह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। दोस्तों, अब कोई चारा नहीं बचता है मीरा के पास में कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो प्रोफेसर साहब की बातों को मान लेती है और बातों को मानने के बाद में चुप रहती है और खामोश रहती है, किसी से इस बात का जिक्र तक नहीं करती कि उसके साथ कुछ गलत घटना भी घट चुकी है। दोस्तों, ऐसे ही चलता रहता है। अब प्रोफेसर साहब का जब मन करता तब वो मीरा को अपने घर बुला लेते या किसी होटल में या घर से बाहर किसी आउट एरिया में बुला लेते और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाते। दोस्तों, ऐसा ही चलता रहता है, लगभग 1.5 साल गुजर जाते हैं और 1.5 साल गुजरने के बाद में प्रोफेसर साहब की नीयत और ज़्यादा बदल जाती है। अब वो अपने साथ साथ और अपने दोस्तों को भी लाने लगते हैं पैसों पर कि वो किसी लड़की के साथ संबंध बना ले। दोस्तों, अब मीरा से ये सहा नहीं जाता है, मीरा का जो दम था वो घुटने लगता है और वो हार मान जाती है इस दुनिया से। और इस दुनिया से हार मानने के बाद में वो सोचती है कि उसे अब इस दुनिया में, इस जीवन में नहीं रहना है और मीरा एक नदी में छलांग लगा करके अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेती है। दोस्तों, इस तरह से एक लड़की जो कि बेहद खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती ही उसकी गुनहगार बन जाती है और उसकी खूबसूरती ही उसकी ज़िंदगी को तबाह कर देती है। तो दोस्तों, इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा कि खूबसूरती जो होती है वो इंसान का गहना होती है, लेकिन अगर वही खूबसूरती आपके लिए गुनहगार बनने लगे तो आपको अपने अस्तित्व को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। आपको उस खूबसूरती के दम पर लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। आपको उस बदन के ज़रिए लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। आपको अपने दिमाग के ज़रिए उन दुश्मनों से लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि गलत परिस्थितियाँ हर किसी के साथ में आती हैं। किसी के साथ में शारीरिक रूप से आती हैं तो किसी के साथ में मेंटली आती हैं। ये नहीं है कि आप उन परिस्थितियों से हार मान जाएं और अपने अस्तित्व को समाप्त कर लें। दोस्तों, इस कहानी में मीरा ने अपनी परिस्थितियों को सहन कर कर के, अपनी परिस्थितियों से हार मान कर के अपने अस्तित्व को समाप्त कर लिया। ये गलत था, लेकिन उसके साथ में जो घटना घटित हुई, इस घटनाओं से हर एक को सीखना चाहिए। उन्हें मीरा से ये सीखना चाहिए कि मीरा ने जो किया वो उन्हें नहीं करना है और मीरा के साथ में जो घटना घटित हुई है वो आज के बाद में किसी और अन्य लड़की के साथ घटित ना हो। तो दोस्तों, कहानी ये कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अगली ऐसी सच्ची घटना के साथ, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।